भारतीय राजनीतिज्ञ लालकृष्ण आडवाणी जी, जो 2002 से 2004 तक भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में एक हिंदू सिंधी परिवार में हुआ था। उस समय कराची भारत का हिस्सा हुआ करता था। इनके पिता का नाम किशन चंद दी आडवाणी, जो एक बहुत बड़े व्यवसायी थे, और माता का नाम ज्ञानी देवी था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान उनका पूरा परिवार भारत में मुंबई आकर बस गया। इनकी शिक्षा कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से शुरू हुई और आगे की पढ़ाई हैदराबाद के डीजी नेशनल कॉलेज में हुई। फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आडवाणी जी स्वामी विवेकानंद जी और उनके सिद्धांतों को बहुत बारीकी से पढ़ा करते थे, वो भी इंग्लिश में। वो खुद कहते हैं कि 20 साल तक मुझे हिंदी भाषा के बारे में कुछ नहीं पता था। 2 ही भाषा आती थी उन्हें, सिंधी और इंग्लिश, लेकिन स्वामी जी को पढ़ने के बाद उन्हें हिंदी भाषा का बोध हुआ। फरवरी 1925 में उन्होंने कमला आडवाणी जी से शादी की। उनका एक बेटा जयंत और बेटी प्रतिभा है। प्रतिभा एक टेलीविजन क्रिएटर है और अपने पिता को उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज में सपोर्ट करती हैं। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य खराब होने के कारण 6 अप्रैल 2016 को आडवाणी जी की पत्नी कमला आडवाणी जी का निधन हो गया। लालकृष्ण आडवाणी जी साल 1941 में महज 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल हो गए। आरएसएस की स्थापना 1925 में दशहरे के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा हुई थी और आरएसएस की स्थापना को 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। फिलहाल आते हैं आडवाणी जी पे, जिन्होंने 1941 में आरएसएस को ज्वाइन किया और राजस्थान में प्रचारक के रूप में काम किया। इसी समय उन्होंने कराची में शाखाओं का भी विकास किया। 1957 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ के सदस्य बने और यही भारतीय जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बना। आडवाणी जी इसमें सांसदीय मामलों की देखरेख, आरएसएस का प्रचार प्रसार और राजस्थान में महासचिव के पद पर काम किया। 1967 में आडवाणी जी को दिल्ली महानगर परिषद के महासचिव के रूप में चयनित किया गया और आरएसएस के एक अहम सदस्य बनकर 1970 तक अपनी सेवा देते रहे। इसी साल 1970 में आडवाणी जी पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने, जिसमें उन्होंने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया और 1989 तक सेवा पद पर रहे। 1973 में वो जनसंघ के अध्यक्ष बने। 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया, वो भी आम चुनाव से पहले। चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई, जिसके बाद आडवाणी जी केंद्रीय सूचना मंत्री और राज्यसभा सदन के अध्यक्ष बने। 1977 में ही आडवाणी जी का एक प्रसिद्ध बयान था मीडिया को लेकर कि आपको तो झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन आप रेंगते रहे। 1980 में आडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके साथ बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1986 में आडवाणी जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उन्होंने 3 बार अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा को एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1989 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और उन्होंने अपना 7 साल का कार्यकाल पूरा किया। आडवाणी जी लोकसभा में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले विपक्ष नेता भी हैं। 1998 में भाजपा ने गठबंधन की सरकार बनाई और 2004 तक आडवाणी जी गृह मंत्री रहे। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध और आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी नीति शामिल है। 2002 में भाजपा ने फिर से गठबंधन की सरकार बनाई और आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री बने। साल 2019 तक एलके आडवाणी जी ने भारतीय संसद में कार्य किया। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और वर्ष 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 2014 में आडवाणी जी ने मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मार्गदर्शक मंडल ज्वाइन किया। आडवाणी जी को अपने साहसी नेतृत्व और भारतीय राजनीति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने उदार दृष्टिकोण और सेवा भावना के साथ देश के विकास में योगदान दिया और उन्हें एक अद्वितीय राजनेता के रूप में स्वीकृति मिली।